नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला चौधरी देवीलाल जी की जयंती से ऐन पहले सिरसा में बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया है दिग्विजय चौटाला और उनकी टीम ने। जी हां, हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर सिरसा से एक ऐसी हुंकार जेजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने भरी है जिसका परिणाम 13 मार्च को देखने को मिलेगा। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या किया सिरसा की सरजमी पर जेजेपी ने। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। कल का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नई नजीर लेकर के आया जब हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर के दिन सिरसा की सरजमी पर जननायक जनता पार्टी युवा विंग के द्वारा युवा योद्धा जिला सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला कार्यक्रम सिरसा में किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ एक ऐसी चीजें सामने आई जिन्होंने साबित कर दिया कि भले ही विधानसभा के चुनाव में कोई परिणाम रहा हो, लेकिन जननायक जनता पार्टी के जाबांज और युवा सिपाही ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना रुकते हैं, लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। 23 सितंबर को युवा योद्धा जिला सम्मेलन जिसकी शुरुआत सिरसा की सरजमी से हुई और इस कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला समेत पार्टी के बहुत बड़े बड़े और प्रमुख नेता मौजूद रहे। कुछ एक बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि वास्तव में जेजेपी मजबूत होती जा रही है। बहुत से लोगों की निगाहें चौधरी देवीलाल के परिवार पर हमेशा से रहती हैं। 25 सितंबर को उनकी जयंती है। इंडियन नेशनल लोकदल ने रोहतक में रैली रखी है। चौधरी रणजीत सिंह ने अपने आवास पर कार्यक्रम रखा है और जननायक जनता पार्टी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत 112वीं जयंती पर 112 सामाजिक कार्यक्रम हरियाणा के 22 जिलों में करने का ऐलान किया है। 25 सितंबर की रोहतक रैली से पहले ही सिरसा में दिग्विजय चौटाला ने रेला कर दिया। पंडाल छोटा पड़ गया। जितने लोग पंडाल में बैठे उससे 3-4 गुना लोग बाहर और इधर उधर सड़कों पर और आते जाते रहे। बड़ी गजब बात कार्यक्रम में लगभग 4 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, युवा योद्धा सम्मेलन में, जब तक आखिरी वक्ता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नहीं बोल लिए एक शख्स भी नहीं उठा। या यह दर्शाता है कि जो भी लोग इस युवा योद्धा सम्मेलन में आए हुए थे वो वास्तव में पार्टी के लिए समर्पित थे। उनकी रग रग में जेजेपी बस रही थी। इस कार्यक्रम में बहुत गजब और विशेष बात जो देखने को मिली, हर तरफ पगड़ी ही पगड़ी दिखाई दी। पगड़ी मीन्स जो सरदार जो कौम है जो पगड़ी बांधते हैं, पगड़ीधारी सरदार बड़ी भारी तादाद में दिखे और इस सिरसा के इलाके में पगड़ीधारी सरदारों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। इतनी भारी तादाद में उनका जेजेपी के कार्यक्रम में सम्मिलित होना यह दर्शाता है कि सिरसा जो आखिरी छोर है हरियाणा का, वहां से प्रदेश की तरफ एक बड़ी हुंकार जेजेपी भरने जा रही है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, यह जो सिरसा का इलाका है भले ही अजय सिंह चौटाला के परिवार का गृह जिला हो, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल इकट्ठी थी तब इस इलाके में केवल 2 बार अजय सिंह चौटाला के परिवार ने चुनाव लड़ा है और वो भी दोनों बार डबवाली की सीट से लड़ा है।
2009 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा, विधायक बने। 2014 में उनकी धर्मपत्नी नैना सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा और विधायक बनी। वरना तो इस पूरे सिरसा इलाके में जब इंडियन नेशनल लोकदल इकट्ठी थी तो यहां अभय सिंह चौटाला ही कमांडिंग करते थे और पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि बाकी जो हरियाणा था सिरसा को छोड़ के, वहां अजय सिंह चौटाला सक्रिय थे। और इस सिरसा में राज था तब भी चौटाला साहब का, राज के बाद भी, राज से पहले भी टोटली कमांडिंग अभय सिंह चौटाला के पास थी। और अभय सिंह चौटाला का परिवार तो यहां एलनाबाद से भी चुनाव लड़ चुका है, रानिया से भी चुनाव लड़ चुका है और डबवाड़ी से भी आदित्य देवीलाल जो इंडियन नेशनल लोकदल में है वो विधायक हैं। उससे पहले सुनैना चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश की प्रभारी है महिला की, उनके पति रवि चौटाला भी चुनाव लड़ चुके हैं। जबकि अजय सिंह चौटाला के परिवार में केवल डबवाड़ी की सीट पर 2009 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, 2014 में नैना सिंह चौटाला और 2024 में दिग्विजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा। इसके बावजूद जिस ढंग से हजारों हजार जुनूनी युवा इस युवा योद्धा सम्मेलन में पहुंचे, वो दर्शा रहा है दिग्विजय सिंह चौटाला की युवाओं में लोकप्रियता, अजय सिंह चौटाला के प्रति विश्वास। दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो जो काम इस इलाके के लिए किए, इसीलिए तो इतनी भारी तादाद में युवा उमड़े। और बड़ी गजब बात यह भी है कि सिरसा से शुरुआत जो दिग्विजय चौटाला ने की है, जब वो हरियाणा के तमाम जिलों में घूमेंगे तो इस सिरसा का असर पूरे हरियाणा में पड़ेगा इस कार्यक्रम का। और उसके बाद जब 13 मार्च को जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर जो पूरे हरियाणा प्रदेश का श्रव हरियाणा युवा सम्मेलन दिग्विजय चौटाला यूथ जेजेपी करने जा रही है, उसमें तो हजारों नहीं लाखों युवाओं उमड़ जाएंगे। क्योंकि जिस ढंग का इंपैक्ट सिरसा के इस कार्यक्रम से दिखा, जब चौधरी देवीलाल जी की जयंती को लेकर के हर तरफ उत्साह का माहौल है, परिवार 3 अलग अलग जो धड़ों में बटा हुआ है, चौधरी देवीलाल का परिवार, तीनों अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद एक गौर करने वाली बात मैं बताता हूं। 23 तारीख के इस कार्यक्रम के लिए दिग्विजय चौटाला हो या पार्टी के अन्य नेता ना तो गांव गांव में गए, केवल हल्का स्तर पर उन्होंने मीटिंगें की, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई और उसका परिणाम यह रहा कि भारी तादाद में, हजारों की तादाद में, जिसमें पंडाल छोटा पड़ जाए, इतने युवा इस कार्यक्रम में पहुंचे। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि विधानसभा के चुनाव में जिस ढंग का विपरीत परिणाम आया, उसके बावजूद सिरसा में जो ये रैली रही, जिसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं थी कार्यक्रम में, उससे जेजेपी के ना केवल युवा विंग के साथियों को, बल्कि जो मुख्य जेजेपी की शाखा है, उसको भी एक नई एनर्जी मिलेगी। बहरहाल 23 तारीख को कार्यक्रम, हमने पहले ही कहा था कि दिग्विजय चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो तुरंत फैसला लेते हैं, बड़ा काबिल फैसला लेते हैं और किसी भी फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। भले ही हार जीत राजनीति में चलती रहती है, लेकिन नेता वही है जो जनता के दिलों पर राज करे, जिसे जनता अपना नेता माने। और इस कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया, इस युवा योद्धा सम्मेलन के पहले ही एपिसोड ने यह साबित कर दिया, पहले ही कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि दिग्विजय चौटाला की युवाओं पर अच्छी खासी पकड़ है। हमारी नजरें उनके जो तमाम 22 के 22 जिलों के कार्यक्रम रहेंगे, 13 मार्च तक जो कार्यक्रम रहेंगे उन पर रहेगी। हमारी नजरें 25 तारीख को जो 3 अलग अलग चौधरी देवीलाल की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, चाहे वो अभय सिंह चौटाला और उनका परिवार इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार जननायक जनता पार्टी के रूप में, और चौधरी रणजीत सिंह एक इंडिपेंडेंट के तौर पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें कैसा उत्साह लोगों का रहेगा, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे 25 सितंबर के कार्यक्रम होने के बाद। आप दर्शक जरूर कमेंट करें दिग्विजय चौटाला की राजनीति को लेकर के आपका क्या मानना है। आप कमेंट करें कि जननायक जनता पार्टी धीरे धीरे जो दोबारा से सर्वाइव हो रही है, उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है। और आप जरूर कमेंट करें 25 सितंबर को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पार्टी जेजेपी के प्रोग्राम हिट जाएंगे, या अभय सिंह चौटाला की रैली हिट रहेगी, या रणजीत सिंह के आवास पर कितनी भीड़ उमड़ेगी। आपके हिसाब से आप जरूर अपनी राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक
आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।